इंग्रज मानकर वाणिज्य नीति आम इंग्रज मानकर वाणिज्य नीति को बुझापी हेले प्रथम आम देखा कि इंग्रज मान भारत को केवे आसते तो इंग्रज मान पूर्वर पोर्तुगाल कुथर पोर्तुगाल ए पोर्तुगाल देखा जाउछि पोर्तुगाल रो जड़े नाविक जा ना थिला भास्कोडा गामा कौन थिला ना भास्कोडा गामा ये भास्कोडा गामा कौन कहते कि प्रथमे कौन कहते कि 20 में के मसीहा 20 में 1498 अर्थात 20 में 1498 अर्थात से कौच 20 में बा मे 20 1498 मसीहा केते 1498 मसीह से कौन करते भारत को आसते कौटू आसते किए आसते भास्कोडा गामा किए आसते भास्कोडा गामा तेणु भास्कोडा गामा जिते बड़े आसिले ए मैप को भल भाव में देख ये जो मैप रे से कौ पटे आसला भास्कोडा गामा ये जो आसते जो पोर्तुगाल ये गोटे जगह अच्छी जो जगह ना अच्छी लिस्बन को जगह लिस्बन देखा जाए लिस्बन ये छोट जगहटा आगे कहुच्छे लिस्बन बुझेगा ना ना ये लिस्बन दे से कौन करते लिस्बन रु बाहर कौटारू लिस्बन रु बाहर कि ये जो केनिया देखु तुम देखुच ये केनिया देखुच यहाँ गोटे देशटा बुझेगा ना ये केनिया रो गोटे जगह अच्छी जहाँ ना हूँ मालिंदी ये केनिया रो एठारे ये जो जगह देखुच एटार ना अच्छी मालिंदी मालिंदी है ये मालिंदी रे से कौन करते कि रही थे अर्थात आम जदि कहबा लिस्बन रु बाहर थे आउठार रही मालिंदी ठारे रही बुझेगा मालिंदी से कौन करते पुनर्बार एठू जल यात्रा आरंभ करते बुझेगा ना जिते बड़े एथरू जल यात्रा आरंभ कले पाखापाखि लगी 23 दिन केते दिन लगी भास्कोडा गामा जो देखा ताले 20 में 1498 कौटू आसते भारत को आसते कौन आसते मुख्यतः व्यापार वाणिज्य करने उद्देश्य से प्रथम जलपथ आविष्कार करते बुझेगा ना तो ठीक सेमिति इंग्रज माने कौन करते कि व्यापार वाणिज्य करने से कौन करते भारत को आसते बुझेगा कि नहीं एमाने केबे आसते अगस्ट हाँ अगस्ट 24 1608 रे अगस्ट 24 1608 रे से क्या आसते इंग्रज मान आसते ये बुझेगा बर्तमान देख ये अगस्ट 24 1608 रे माने आसले इंग्रज माने एमानकर गोटे नीति थिला कौन कहले द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर यार अर्थ हूँ ब्रिटिश एम्पायर सूर्यास्त केबे हुए नहीं बुझेगा ना ब्रिटिश एम्पायर गला साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर सूर्यास्त केबे हुए नहीं तो एमान आसले केते अगस्ट 24 1608 रे हाँ कि नहीं आसला पर यार 7 वर्ष पर केते वर्ष पर 7 वर्ष पर से कौन करते कि गुड़ाए स्थान रे कौन करते फैक्ट्री प्रतिष्ठा करने को लगे विभिन्न जगह विभिन्न फैक्ट्री प्रथम एम सूरत रे स्थापन करते कौटारे सूरत रे फैक्ट्री स्थापन करते इंग्रज मैंने जो आसले प्रथम सूरत रे फैक्ट्री गुड़ाक स्थापन करते यार नेतृत्व नहीं सार थॉमस राय के नेतृत्व नहीं सार थॉमस राय बुझेगा ना सार थॉमस राय प्रथम कौन करते कि सूरत रे कौन करते फैक्ट्री गुड़ाक स्थापन करते बुझेगा तापर धीरे धीरे कौन है जो 20 वर्ष होगला केते वर्ष है 20 वर्ष अर्थात एमान आसबार 20 वर्ष पर एमान कौन कले कि कलिकता ठारे कोटारे कलिकता ठारे से माने कल कारखाना मान गढ़ा लगे बुझेगा कि ना जिते बड़े 1715 मसीहा मन रखी था 1715 मसीह अर्थात से आसते के 1608 आसले आसला से प्रमुख से कौन कले उद्देश्य थिला से व्यापार वाणिज्य करेंगे से कौन प्रमुख उद्देश्य थिला व्यापार वाणिज्य करेंगे देश मसलाजात द्रव्य सूता सिल्क बुझेगा कि ना अफिम ए प्रकार द्रव्य गुड़ाक कौन करते भारत बिक्री करते तेणु आसला 7 वर्ष जो रहा 7 वर्ष रहा सार थॉमस राय
ସାର୍ ଥମାସ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତର ସୁରାଟ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୁଝିଲା କି ନା ତାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କଲିକତା ଠାରେ କୋଠାରେ କଲିକତା ଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କି କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏଠି ବୁଝିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ କି 20 ବର୍ଷ ପରେ କଲିକତା ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କିନ୍ତୁ କଲିକତା ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୁଝିଲା କି ନା ସମୟ ଥିଲା କେତେ 1715 এই 1715 ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଗଲ ଶାସକ ଜଣେ ମୋଗଲ ଶାସକ फारूक शेर जड़े मोगल शासक थे ता ना कौन था फारूक शेर ये फारूक शेर जे थे मोगल शासक फारूक शेर को कहते कि आम कौन करूँ जेहेतु ब्रिटिश आम एठारे कलकारखाना मान स्थापन कलु तेणु आम स्वाधीन भाव में कौन करने चाहूँ आमर द्रव्य गुड़ाक बिक्री करूँ एठारे बुझेगा कि ना तो क्या अनुमति नहीं फारूक शेर तेणु आंठार अनुमति नेला से कहला ठीक अच्छे तुम जेहतु आसुच बेपार वाणिज्य करने एमती भी शिल्प कलकारखाना प्रतिष्ठा कलनी हाँ कि नहीं तेणु तुम कौन कर कि तुम कार्य तुम ठीक ठाक बेपार वाणिज्य कर तुमको कौन कौन लगे कौन लोक तुमको प्रतिबाधा देवे ना कौन व्यक्ति तुमको कौन देवे ना बाधा देवे बुझे लगे तो या कौन हो फारूक शेर अनुमति देदेले बेपार वाणिज्य करने ता बदल में इंग्रेज मैंने केते टଙ୍କା जान 3000 टଙ୍କା केते टଙ୍କା 3000 तो रिटर्न देते 3000 टଙ୍କା तो 3000 टଙ୍କା देते कहते कि आम आज ठार कौन करूँ मुक्त भाव में आमर बिजनेस आरंभ करूँ बुझेगा अनुमति किए देते फारूक से ए जड़े मोगल शासक थे बुझेगा ना ओके किंतु या धीरे धीरे कौन कले एमाने कौन कले निजर साम्राज्य साम्राज्य तो नए सामरिक वृद्धि घटाइले अर्थात भारत में वाणिज्य करने सहित एमानकर मूल लक्ष्य प्रथम जदि देखा एमानकर मूल लक्ष्य कौन थी बेपार वाणिज्य एमानकर मूल लक्ष्य कौन थी बेपार वाणिज्य बुझेगा ना नहीं जिते बड़े फारूक शेर जे अनुमति देदेले केते मसीह देले 1715 रे फारूक शेर कौन करदे अनुमति देले ठीक अच्छे तुम बेपार वाणिज्य कर तुमको आज कहीं तुमको कौन करेंगे प्रतिबाधा देवे ना बाधा देवे ना तुम स्वाधीन भाव में कौन कर बेपार वाणिज्य कर ठीक से समय एम कौन कले देखिले कि सुविधा मिलला एम इंग्रेज मान तेणु धीरे धीरे से बेपार वाणिज्य करने सहित सामरिक शक्ति वृद्धि कले कौन वृद्धि कले सामरिक सेना तैयारी को लगिले बुझेगा तो सेना तैयारी किंतु परवर्ती समय फाइनाली 1750 रे क्यों मसीह 1750 रे लोक मैंने टिके संदेह कले इंग्रेज मान लोक कौन कले संदेह कले एमान मूल लक्ष्य बेपार वाणिज्य नथिला से बेपार वाणिज्य कले सत किंतु धीरे 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 से कौन कले भारतर शासन व्यवस्था को हाथेवा चेष्टा 1750 मसीह कौन कर उपलब्धि कर बुझेगा कि नहीं तो बर्तमान एमाने कोठारे ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा करते कोठारे कंपनी मान गढ़ी उठिले कोलकाता रे कोठारे कलिकता रे हाँ हाँ तेणु एमाने कलिकता ठारे कौन गठन करते कंपनी गठन करते तो ये जो कंपनी जो गठन करते 1750 मसीहा बेलू क्यों मसीह 1750 मसीह ए समय बंगर नवाब किए बंगर नवाब थिले सिराज उदौला है तो बंगर नवाब किए थे सिराज उदौला तो बर्तमान देख 1750 मसीह से मैंने हृदयंगम कले कि ब्रिटिश माने कौन करने चाहते शासन क्षमता को हटाइबा चाहते से समय ये कौन करते बंगर जो नवाब थे किए थे सिराज उदौला किए थे सिराज उदौला ये ब्रिटिश मान सहित युद्ध घोषणा कले युद्ध केवे 1757 मसीह बुझेगा कि नहीं तेणु युद्ध केवे 1757 तेणु ये जो 1757 मसीह युद्ध होता आपको कहगला पलासी युद्ध पलासी युद्ध एथिरे जो बंगर जो नवाब थे सी हारी जाते बंगर जो नवाब थे से कौन होते हारी जाते जहाँफल इंग्रेज मानकर शासन ये बंगरे से शासन प्रतिष्ठा करते
एवं से देखिले कि भारतर लोक मान डायरेक्टली शासन करने कष्टकर कहीं आंदोलन है विद्रोह है जो युद्ध ना कौन थी फलासी युद्ध कौन से युद्ध ना था फलासी युद्ध तेणु से हृदयंगम कले कि नहीं इंग्रेज मान भारतीय मान कौन कर शासन कर तेणु डायरेक्टली शासन कर उपलब्धि कले कि डायरेक्टली शासन करें ना से कौन कले कि भारत में वाणिज्य नीति प्रणयन कले कौन कले भारत में वाणिज्य नीति प्रणयन कले कि कौन सी देश को जब आम दुर्बल करने को चाहिए ना ताहले से देशर अर्थव्यवस्था को आमको बिगाड़ीदेवा बुझेगा ना कौन सी देश को जब आम कौन करवा दुर्बल करने को चाहिए ताहले से देशर अर्थव्यवस्था को आम कौन करा पड़ो बिगाड़िया पड़ो तो ब्रिटिश माने से नीति अवलंबन करथिले बुझेगा तेणु भारतर जो अर्थव्यवस्था जोटा अच्छी अर्थव्यवस्था को से दुर्बल करने चाहिए जहाँफल से सहजरे अर्थव्यवस्था को दुर्बल कर सारापर सहजरे से कौन करेंगे देशर शासन क्षमता को निज हाथ को नहीं पारे।